तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सासू माँ बेटे को दवाई का पर्चा तो दे दिया, पैसे कौन देगा। चिराग सुन बेटा, ऑफिस के लिए निकल रहे चिराग को माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई और उसके हाथ में डॉक्टर का पर्चा देते हुए कहा, बेटा आज ऑफिस से लौटते समय मेरी दवाई ले आना, आज ख़त्म हो जाएगी। चिराग मुस्कुराया और बोला, ठीक है माँ, और उसने वह पर्ची जेब में रख ली। तभी सुनीता वहाँ आई और बोली, माँ जी आपने दवाई की पर्ची तो थमा दी, पर दवाई मुफ्त में नहीं आती, पैसे भी तो दीजिए। चिराग बोला, सुनीता कैसी बातें कर रही हो। सुनीता बोली, सही बात कर रही हूँ, तुम्हारी माँ इस उम्र में अलग घर बसाने चली है, कहाँ लेकर जाएंगी यह इतना पैसा। इनकी तो कोई बेटी भी नहीं जो उसे दे दें। देख रही हूँ मैं, पिछले 7 महीने से इन्होंने अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकाला है। चिराग बोला, बंद करो अपनी बकवास, अब माँ पैसे देंगी तब इनकी दवाई आएगी, कल को तो तुम इनके रहने खाने का भी हिसाब मांगने लगोगी। यह बदतमीजी आज तो हो गई है, पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ है, इनकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, तुम्हारी कमाई नहीं है जो तुम इतना हिसाब रख रही हो। जाओ यहाँ से। और उसने पत्नी को डांट कर भगा दिया। दया जी भी चुप रह गई और इसके बाद पूरे दिन सास बहू में कोई बात नहीं हुई। सुनीता सारे दिन बहुत नाराज रही और बड़बड़ाती रही, यहाँ तो किसी को सही बात बोलने का धर्म नहीं। मुझे सुनाने की बजाय अपनी माँ से पूछते, महीनों से तुम जो पेंशन का पैसा दबाए बैठी हो वह कहाँ है। मुझे क्या, कल को खुद ही पछतावा होगा। पता नहीं कैसी माँ है, अपने इकलौते बेटे से भी पेट पाप रखती है। पता नहीं किसकी शिक्षा पर चल रही हैं जो आजकल यह नया नाटक सूझा है। दया जी के पति फौज में सूबेदार थे। जब चिराग केवल 10 महीने का था तो उनकी शहादत की खबर मिली। उस समय दया जी की उम्र केवल 22 वर्ष थी। ससुराल में सभी की नज़र उनके पैसे पर थी, इसीलिए वह बेटे को लेकर मायके चली आई। पर यहाँ भी भाई भाभी को उनका पैसा चाहिए था। तब उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और पति के एक घनिष्ठ मित्र की सहायता से उन्हें शहर में फौजियों के अस्पताल में सफाई कर्मचारी का अस्थायी काम मिल गया। पूंजी उनके पास थी। जल्दी ही एक छोटा सा घर भी बनवा लिया और बेटे की परवरिश करने लगी। इसी पैसे ने उनके परिवार को उनका दुश्मन बना दिया और अब यही पैसा बहू के मन में भी उनके लिए जहर भर रहा है। उन्हें आज तक जो पेंशन मिल रही थी वह बिना कहे बेटे चिराग को दे देती, पर कुछ महीनों से उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। चिराग ने ना तो उनसे कभी पैसे मांगे और ना ही कभी लेने से मना किया। उन्होंने खुशी खुशी जो भी दिया बेटे ने ले लिया। अब वह घर में एक भी पैसा नहीं दे रही। इस पर उसने कभी सवाल भी नहीं पूछा, पर बहू सुनीता इस बात को लेकर उनसे नाराज है। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और खुद उसकी माँ उसे इस बात को लेकर भड़काती रहती है कि सास की पेंशन पर उनका हक है और उन्हें पैसे घर में देने चाहिए। बेटा इंजीनियर है और अच्छा कमाता है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। सास बहू में भी कुछ समय पहले तक अच्छा मेल मिलाप था, पर आजकल बहू सुनीता उनसे खिंची खिंची रहने लगी है। 2 महीने बाद पति के उन्हीं मित्र का लड़का बहन की शादी का कार्ड देने आया। काफ़ी देर तक दया जी के साथ उसकी बातचीत चलती रही। चिराग और सुनीता उसके बारे में कम ही जानते थे और उसके जाने के बाद दया जी बोली, बेटा तुम इन्हें नहीं जानते, यह तुम्हारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, पर अफसोस कि तुम्हारे पिताजी की तरह यह भी देश के लिए शहीद हो चुके हैं। इनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं। कुछ दिनों बाद इनकी बेटी की शादी। बेटा छोटा है और बहन बड़ी, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता की तरह वह भी बहुत बहादुर है और सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। दोनों अभी बच्चे हैं, घर में कोई ऐसा अपना नहीं जो शादी के काम काज को संभाल सके। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी बहन की शादी में पूरा सहयोग करूंगी, इसीलिए अगले हफ्ते मैं उनके घर जा रही हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं?
चिराग बोला, माँ मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आप शुरू से बताती आई हैं मुसीबत के समय इन्होंने हमारी कितनी मदद की थी। अब हमारा मौका है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। अगर आपको मेरी किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो ज़रूर कहिएगा। और हाँ, मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, इसीलिए अपनी इस बहन की शादी में मैं कुछ सहयोग करना चाहूँगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? दया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे भला क्या आपत्ति होगी, जो तुम्हारी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करना। बिन माँ बाप की बेटी है, उसकी तुम्हें दुआएं लगेंगी। सुनीता यह बात सुनकर खुश नहीं हुई और बोली, यह लो, अब इस घर में समाज सेवा भी शुरू हो गई। ऐसे तो पता नहीं दुनिया में कितने अनाथ बच्चे हैं, क्या हम सभी की सहायता कर सकते हैं। चिराग बोला, सुनीता चुप करो, यहाँ सबकी बात नहीं हो रही, यह परिवार विशेष है। तुम नहीं जानती संघर्ष के समय इन बच्चों के पिता ने माँ की कितनी सहायता की थी। और अगले हफ्ते दया जी उन बच्चों के घर पहुंच गई। लड़की जिसकी शादी होनी थी उसका नाम वैष्णवी और लड़के का नाम वैभव था। दोनों बहन भाई ने दया जी की बहुत आव भगत की और वैष्णवी की शादी तक दया जी वहीं रही। बहुत अच्छे से संपन्न हुई। उन्होंने अपनी पेंशन से जो पैसे बचाए थे उनसे वैष्णवी के लिए कुछ गहने बनवाए और बेटे चिराग को दिखाकर बोली, बेटा यह मैं वैष्णवी को देना चाहती हूँ। चिराग बोला, माँ यह तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता भी हैरान थी। इसका मतलब माँ जी यह पैसे इस लड़की के दहेज के लिए जोड़ रही थी। उन्होंने बहू से कहा, बहू तुम कहती थी ना मेरी कोई बेटी नहीं, पर अब मुझे 2 बेटियां मिल गई हैं। सुनीता उनका आश्चर्य नहीं समझी और हंसते हुए उन्होंने एक प्यारी सी चपत उसे लगाई और बोली, पहली तो तू है नासमझ और दूसरी वैष्णवी। सुनीता उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हुई। उन्होंने एक सोने की चेन सुनीता के गले में पहना दी और बोली, मैं अपनी पहली बेटी को कैसे भूल सकती हूँ, याद है मुझे, तू बहुत समय से चिराग से यह चैन मांग रही है और भूल गई आज तेरा जन्मदिन है। माँ की तरफ से मेरी प्यारी बेटी को यह छोटा सा उपहार। सुनकर सुनीता हैरान रह गई। उसे खुद भी याद नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। वह तो इस शादी की टेंशन और इसमें हो रहे खर्चे का ही हिसाब किताब लगाने में व्यस्त थी। खुद उसकी माँ को भी याद नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। उसे अपने विचारों पर और अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने आगे बढ़कर सास के पैर छूकर माफ़ी मांगी और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरों के बहकावे में आकर आपको गलत समझ रही थी। आपने आज इंसानियत के नाते जो किया है वह काबिले तारीफ़ है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ सकती हूँ उस समय आपने कितना मुश्किल समय देखा होगा, जब अपना कोई भी साथ नहीं था तो किसी पराये का इस तरह मदद के लिए हाथ बढ़ाना सच में चमत्कार था। आपने जो यह नया रिश्ता जोड़ा है उसे मैं दिल से निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब वैष्णवी का एक नहीं 2 भाई हैं और हाँ, एक नासमझ सी भाभी भी है। और सभी मुस्कुराने लगे। आज सुनीता के मन पर छाया अविश्वास का कोहरा छट चुका था और उसे साफ साफ अपनी ममतामयी माँ रूबी सास की छवि दिखाई दे रही थी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना स्नेह दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।